श्रीमद् भागवतम आपकी स्क्रीन के ऊपर बुक 10 चैप्टर 11 वर्स 18 संस्कृत में लिखी है, नीचे आप आ जाएं। इसकी माँ यशोदा, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यशोदा जो है उसके पास इनको भेज दिया गया था, तो यशोदा जो है वो कहने लगी कि माय डियर सन, बिकॉज ऑफ प्लेइंग ऑल डे, जो तुम्हारी नौटंकी सारा दिन तू करता फिरता है गलियों में, इसकी वजह से योर बॉडी हैज बिकम कवर्ड विद डस्ट एंड सैंड। तू गोबर के अंदर, कीचड़ के अंदर, मट्टी के अंदर, गंद के अंदर, कूड़ा करकट के अंदर और पता नहीं किस किस गटर के पानी के अंदर, ये देखिए डस्ट और सैंड तो वहीं से आती है ना, मुझ पे गिला ना कोई करे भैया, आपकी किताब में लिखा है, हाँ ना। और अगर किसी की चीखें और पटाखे निकल रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जनाब, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चुपो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको मैं चित चित के कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये लॉलीपॉप दिया था ना दुनिया को, भुगतो, तुम्हारे बड़े भी भुगते और अगले भी भुगतो जी। तो गटर के पानी के अंदर और गोबर के अंदर जो जो खेल के आता है, तो कुछ पाकी साफी का भी ख्याल रखना। ये तो बात गलत है ना जी, ये तो बात गलत है, ऐसे नहीं। तो देयरफॉर कम बैक, टेक योर बाथ एंड क्लेंज योरसेल्फ, तो अपने आप को साफ कर लो। यहां से बचपन आपको नजर आता है, शुरू होता है। अब श्री कृष्णा जी को चूंकि बूब चूसने की आदत पड़ गई, नशा लग गया था, क्योंकि जब इन्होंने फर्स्ट बार, मैं आपको बताता हूं, बच्चों ना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, 1.5-2 साल का, चलना शुरू करते हैं, तो वो ऐसे क्लैपिंग करें माँ खुश होती है, या किसी म्यूजिक पे ऐसे ऐसे थोड़े से ठुमके मारें तो माँ खुश होती है। तो वो बार बार करते हैं क्योंकि उनको एप्रिसिएशन मिलती है, उनको सबके चेहरे पे खुशी मिलती है, वो बड़े खुश होते हैं कि हमारी जो माँ है जनाब वो बड़ी खुश हो रही है, हमारे रिश्तेदार बड़े खुश हो रहे हैं, तो बेचारे ऐसे ऐसे ठुमके मारते, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, छोटे छोटे बच्चे। तो श्री कृष्णा जी ने चूंकि पुटाना का पुट कर उसको हलाक कर दिया था, उसके नतीजे में गांव वालों ने बड़ी चर्चा की कि श्री कृष्णा जी, आहा क्या बच्चा है, 1.5 साल में जनाब बूब ऐसा चूसा कि जान ही निकाल दी। सबने तारीफें की, तो श्री कृष्णा जी ने रौला पा दिया, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता। जब इनको थोड़ा इधर उधर को बूब किसी का नजर आता था, ये जमीन पे लेट के एड़ियां रगड़ के कहते थे, मैंने नहीं पता, मैंने बूब चूसना है, मुझे नहीं पता, मैंने मुंह लगाना है। भाई इस तरह छोड़ डाल देते थे, जिधर को थन नजर नहीं आया उसके अंदर मुंह घुसा देते थे, जिधर को थन नजर आया उधर मुंह घुसा दिया। बड़ा मसला था, बड़ा स्यापा पड़ गया। अब श्री कृष्णा जी देखें आपके सामने, माँ जो है बेचारी घर के काम कर रही होती थी, श्री कृष्णा जी वहां रटा डाल देते थे। ये चैप्टर 9 के अंदर है, बुक 10 है, श्रीमद् भागवतम आपके सामने। तो क्या कहते हैं, कहते हैं वाइल मदर यशोदा वाज, ऊपर देख लें फर्स्ट लाइन के अंदर जो संस्कृत है उसके अंदर मैंने स्तन्य को फिर किया हुआ है, जो स्तन है बूब की, जो उसको मैंने हाईलाइट किया क्योंकि उस बूब पर जोर है भाई, बूब बूब होगा, बूब 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 हो जाएगी, बूबो बूब जनाब। देखें जरा, तो क्या कहते हैं, वाइल मदर यशोदा वाज चर्निंग बटर, वो मक्खन तैयार कर रही थी, लॉर्ड कृष्णा डिजायरिंग टू ड्रिंक द मिल्क ऑफ हर ब्रेस्ट अपीयर्ड बिफोर हर। श्री कृष्णा जी ने जनाब अपने हाथों को ऐसे ऐसे, जैसे फाइटर फाइट करने से पहले हम अपने मुखों को नहीं दबाता, कड़ाके शड़ाके निकालता है, शोल्डर शोल्डर ऐसे सीधे करता है कि हमला करना है। क्योंकि देखिए भाई, पुटाना का चुसाना के लिए उन्होंने हमला किया था, उन्होंने कहा था अटैक द ब्रेस्ट ऑफ पुटाना। तो इन्होंने कहा, बड़ा दंड बैठक लगाई, ऐसे जनाब डोले शोले खेचे श्री कृष्णा जी, छोटे नटखट गोपाल ने, और माँ को जाके पीछे से दबोच लिया यशोदा को, और कहा मम्मा 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 मम्मा। उन्होंने कहा जी क्या हुआ, मम्मा दूधू दूधू, मम्मा दूधू दूधू। उन्होंने कहा अभी तो पिला के हटी हूँ, कम क्या हो गया, मम्मा 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 मम्मा। ठीक है जी। अब मामा को ये ना पता चले कि मुझे मामा कह रहा है या किसी और चीज को मम्मा 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 कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना जी, आगे चले। तो क्या हुआ जनाब, माँ से इन्होंने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया। अब माँ जी बेचारी परेशान, उन्होंने कहा मैं करूं क्या। वो बेचारी जाए दूसरे कमरे के अंदर, तो कृष्णा उधर पीछे, गाय के पास आए उसका दूध चोने के लिए, वो उधर उनके पीछे, बड़ा तंग किया। बेचारी फिर उठाकर उनको दूध पिला दिया करती थी। श्री कृष्णा जी जो हैं उनका कभी भी पेट भरा नहीं। बात अगर यहां तक होती तो ठीक थी, मगर बात, चर्चा जो है वो पूरे गांव के अंदर फैल गई कि श्री कृष्णा जी को बूब्स के साथ कुछ खास लगाव है। जब भी किसी का थोड़ा उभरा हुआ बूब नजर आता है, श्री कृष्णा की जुबान भी निकल आती है और हल्की हल्की राल भी टपकना शुरू हो जाती है जुबान से। वो बड़े परेशान हो गए, मगर परेशान हुए सारे के सारे पुरुष बंदे, औरतों की लॉटरी लग गई, क्योंकि उनको वहां सारे के सारे गांव वाले नपुंसक थे, किसी का ना उठता था ना किसी का सोता था। हाथ की बात कर रहा हूँ यार, हाथ, वो पता है ना, हाथ ऐसे उठाता है बंदा, जोर शोर लगाता है, वो उनका उठता नहीं था हाथ। वो बड़े परेशान, उन्होंने कहा सारे काम श्री कृष्णा से करवाओ, पूरे गांव में श्री कृष्णा कभी उधर उछलते कूदते। तो ये आपके सामने श्रीमद् भागवतम में बुक 10 है और चैप्टर 6 में 39 और 40 के ऊपर लिखा है। ऊपर मैंने संस्कृत के अंदर उसको कर दिया, आपके सामने है, अपी बत पुत्रा स्नेह स्नुतन है। ठीक है जी, ये खुद जाके संस्कृत में चेक कर लें, बड़ा रौला डालते ना संस्कृत संस्कृत, बड़ा रौला, तो उसमें जाके चेक कर लें। द गोपीज ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव, हाँ ये सही है, यानी जब तक पकड़े ना जाओ तब तक हम चौके रखो, और जब पकड़े जाओ तो उसमें कह देते हैं जनाब, अम्मी जी, अम्मी जी, खाला जी, खाला जी, फूफो जी, चाची जी। तो जब पढ़े ना जाओ तो चाची जी के कड़ाके जी, चौके रखो, हाँ कामतियां थे। तो कहते थे गोपी ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव, हाँ
ये मैटरनल लव खाना खिलाने या थोड़ा प्यार करने के अलावा सीधा बूब के ऊपर ही जाता था कि बूब ही उनके मुंह के अंदर देना है, तब मैटरनल लव पता चलेगा। यार ये क्या बात है? हमें तो ये बकवास करते थे जनाब, देखो रज़ात कबीर की फलानी ये वो फलाना टमकाना, है जी, उस वक्त ये बकवास करते थे। अब तो सारे गांव की लड़कियों का प्यार, जो ममता है, वो बूब के ऊपर ही जागती है कि जब कृष्णा को देखा बूब पकड़ के ऐसे आगे कर दिया मुंह के आगे। मुझे तो लगता है श्री कृष्णा की उस गांव के अंदर छेड़ी पड़ गई होगी, ओ बूब बचा लो, ओ बूबा आ गए, ओ बूबाला आ गया, बूबाला। तो श्री कृष्णा बूबाला, बूबाला। तो ये जो तमाशा है आपके सामने इनकी किताबों के अंदर, गालियां ये हमें देते हैं, देख लें आप। वो कहते हैं जी, द गोपीज ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव एंड कृष्णा सक्ड देयर ब्रेस्ट्स विद फुल सेटिस्फैक्शन। ओए 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 ओए, श्री कृष्णा जी तुम्हारी तो मौज सी। श्री कृष्णा खाते भी बटर थे और पांचों मक्खन के अंदर, बल्कि 10 दोनों हाथों से पकड़ते थे ना, 10 की 10 मक्खन के अंदर। यार ये सही है, ये सही है वैसे, है जी। मुझे अगर मौका मिले तो मैं श्री कृष्णा के अवतार में आना चाहूंगा। मैं तो यकीन, यार अगर टाइम मशीन होती मैं श्री कृष्णा के अवतार में आता, यकीन करें। ओए होए क्या चस लिया इस बंदे ने, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ, अमेजिंग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यानी इन्होंने ना पुटाना का चुसाना छोड़ा, ना इन्होंने गांव की कोई औरत छोड़ी बचपन के अंदर ही। ये देखें आपके सामने सर, हवाला है, छोटे छोटे बच्चे उसको उठा के माँ का ममता और प्यार वो देती थी। आगे बढ़ते हैं। अब बात हद से आगे बढ़ गई। कृष्णा जी को उन्होंने एक बुक पकड़ाया, जैसे वो पंजाबी के अंदर कहते हैं ना, इसको हाथ पकड़ाओ तो ये पूरा जफा मार लेता है, कुछ बंदे को आप उंगली पकड़ाओ ना वो पूरा हाथ पकड़ देता है। तो श्री कृष्णा जी को उन्होंने एक बुक पकड़ाया, श्री कृष्णा जी पूरे जिस्म के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो कहा, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, ऐसे नहीं है जी, ये गलत है। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा जी दूध पिला मेरा मूड बने। उन्होंने श्री कृष्णा को एक गंदे काम पर लगा दिया। वो गंदा काम यह था कि कृष्णा जी जब तक आप कथक डांस, बैली डांस कर नहीं दिखाएंगे हमें, हाँ जी बैली डांस, तब तक हमने आपको स्वीट मीट नहीं देना। अब स्वीट मीट का क्या मतलब है, बुबू और क्या, अब देख लें आपके सामने। तो श्रीमद् भागवतम में बुक 10 है, चैप्टर 11 और उसका टेक्स्ट है 7, खुद निकाल के देख लें, ऊपर आपके सामने संस्कृत में लिखा हुआ है, मैंने वेबसाइट का लिंक भी उसमें दे दिया हुआ है। द गोपीज वुड से, श्री कृष्णा जी फ्री का दूध आपने बहुत पी लिया, बार बार आके कहते हो दूध पिला मेरा मूड बने, तो सानू नाच बहा साड़ा दूध बने। उन्होंने ये कह दिया, ये तो कहते थे ना दूध पिला मेरा मूड बने, वो कहती थी हमें डांस दिखा हमारा दूध तो बने। भाई दूध बनने में भी टाइम लगता है। अब छातियां खाली सारे गांव की, छातियां सारे गांव की खाली, तो दूध आए किधर से? तो थोड़ा सा ध्यान में तो लगाना था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिसको गुस्सा है इन अपने पुरखों के ऊपर गालियां दो, इनको लान तान करो, इनकी जली हुई चिताओं को दोबारा जलाओ, जिनको मुझ पे गुस्सा है। हाँ अब देख लो, द गोपीज वुड से, इफ यू डांस माई डियर कृष्णा देन आई शेल गिव यू हाफ अ स्वीट मीट। दो बूब होते हैं, एक बूब आपका हुआ, हम बूब दे चुके सनम, हम बूब दे चुके श्री कृष्णा जी। बाय सेइंग दीज वर्ड्स और बाय क्लैपिंग देयर हैंड्स, हाय हाय चन्ना बच्चा बूबू पिएगा, है जी ऐसे। ऑल द गोपीज इनकरेज कृष्णा इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज। अब मुझे आज तक समझ नहीं, हो सकता है कपड़ा उठा के कहती हूँ बेटा ये वाला या ये वाला, तो श्री कृष्णा जी ऐसे देखते हो छम छम छातियां, है जी, मैं किधर जाऊं, जाऊं तो जाऊं किधर, श्री कृष्णा ऐसे देखते होंगे। एट सच टाइम्स ऑल्दो ही वाज द सुप्रीमली पावरफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही वुड स्माइल। अब श्री कृष्णा जी का हासा छूट जाता था, और कुछ छूटे ना छूटे हासा तो छूटता था। एंड डांस अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, तो फटाफट दादिन दिन दा नादिन दिन दा दिन दा धा कड़ दिन दा ता, है जी, डांस शुरू हो जाता था टू देयर डिजायर। उनकी एक जो है ना, क्या उसे कहते हैं, पुतली, पुतली तमाशा देखने के लिए उन औरतों ने श्री कृष्णा को पुतली तमाशे पे लगा दिया। एज ही फीवर अ वुडन डॉल इन देयर हैंड्स, जैसे वो एक लकड़ी की पुतली गुड़िया होती है उनके हाथ के अंदर, श्री कृष्णा की शक्ल में। अब आप देख लें दूध पीने के शौकीन किस तरीके से, ये सारा कसूर पुटाना का है ना, पुटाना अपना चुसाना लेकर उधर पहुंचती, ना श्री कृष्णा को ये गंदी आदतें पड़ती। और मैंने आपको इसीलिए कहा है कि मेरी असेसमेंट ये है कि श्री कृष्णा को इतना चुसाया गया है, इतना चुसाया गया है बचपन के अंदर कि उसको आदत पड़ गई, सीधा हाथ ही वो बूब के ऊपर डालता था, सीधा हाथ। आप आगे जाके देख लीजिएगा, उसका हाथ कहीं और जाता ही नहीं था। आगे चलते हैं। ये मैंने बचपन की स्टोरी आपको सुनाई है, टीन एज से पहले की। ये सारी गंदी हरकतें जो हैं, ये 8 से 9 से 10 साल के अंदर श्री कृष्णा जी कर चुके हुए थे। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ और अपने दूसरे ठरकी छोटे छोटे दोस्तों के साथ मिलकर वो ये करते थे। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है ठरकी जमीन पर। यानी कभी तारे जमीन पर होते थे, तारे जमीन पे, तो यह है ठरकी जमीन पर। अच्छा, तो ये ठरकी अब जमीन पर आ चुके थे, इन्होंने तबाही मचा दी।
अब आपके सामने ये रेफरेंस है जिसमें कहते हैं इन दिस वे कृष्णा एंड बलराम आर पास देयर चाइल्डहुड एज एंड जंपिंग, आखिर में देख लें, एंड जंपिंग हियर एंड देयर लाइक मंकीज। तो बंदरों की तरह कभी उस बूब पे कभी उस बूब पे, बूब टू बूब इनकी ट्रांसपोर्टेशन रही है। इन्होंने बचपन अपना ऐसे गुजारा। मगर क्या बचपन के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया चैप्टर 1 है द राइज ऑफ थरक, राइज ऑफ थरक। तो आपने अभी चेक करना है कि ये अपनी क्लाइमैक्स पर कब पहुंचता है। आगे चले, लो जी, यहां से आता है कहानी में हैवी ट्विस्ट, हैवी। और इस कहानी के अध्याय का नाम है बचना ए हसीनो, कृष्णा आ गया। कृष्णा आ गया जी। और कृष्णा जब भी कुट के डालता है जान नहीं छूटती। नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो, नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो। अब इसको देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर जब भी कैसे कुट के डाली है कि जब भी कुट के जे पावे एक बार कृष्णा, जब भी कुट के जे एक बार पावे कृष्णा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार कृष्णा, ये राधा कहती थी। तो यहां देखें बचना है हसीनों, कृष्णा आ गया। तो सबसे पहले कृष्णा ने हसीनों के साथ क्या गंद किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा मशहूर वाक्य, इसको मैं थोड़ा तेजी से लेके चलूंगा। चोली के नीचे क्या है। श्री कृष्णा हमेशा से क्यूरियस पाए गए थे। कभी ये मुख्तलिफ जगहों पर हाथ मारते थे, उंगलियां जहां इनको सुराख नजर आता था वहां ये उंगली घुसेड़ देते थे। ठीक है, अगर उंगली ना घुसेड़ पाते तो जो बांसुरी बजाते थे वो बांसुरी घुसेड़ देते थे, वो बांसुरी भी घुसेड़ देते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि चोली के नीचे क्या है जनाब, ये एक बड़ा प्रश्न था श्री कृष्णा की लाइफ में। और वो जानना चाहते थे कि बूब्स तो मैंने बहुत सक कर लिए, बूब्स का ये ऊपर जो ऊपर वाला जो नेकेड है ये तो मैंने बहुत देख लिया, पूरे गांव की सारी छोरियों को मैंने देख लिया है। वो जैसे रामलीला मूवी है ना जी, संजय लीला बंसाली की, है जी, उसके अंदर ना वो रणवीर सिंह को कहता है कि इसकी मर्दानगी पर उल्ली लग गई है, इसकी मर्दानगी खत्म हो गई है। तो वो आगे कहता है कि मेरी मर्दानगी के बारे में पूछना है तो गांव की किसी लड़की से पूछ सकते हैं, रिपोर्ट ओके की मिलेगी आपको। तो श्री कृष्णा जी ने सारी गांव की लड़कियों के ऊपर वाले हिस्से तो देखे हुए थे, है जी, अब नीचे वाले हिस्सा देखना बाकी थे। मगर याद रखें, जब मैं इस पर गौर कर रहा था, क्योंकि मैंने बड़ी दफा ये हिंदुओं से पूछा कि श्री कृष्णा कपड़े क्यों चुराते थे, उन्होंने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। कोई कहता है लीला, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है फलाना टमकाना। मगर आज के इस चैप्टर में द राइज ऑफ थरक में आपको इस लीला का भी, सॉरी, बैकग्राउंड पता चल जाएगा। आज की लीला का बैकग्राउंड पता चल जाएगा आपके सामने, हवालों के साथ, मेरी अपनी कोई बात नहीं, आपके सामने। श्रीमद् भागवतम में बुक 10 चैप्टर 22 वर्स 9 से 7 है, 17 है टेक्स्ट जो है, उसमें वो कहते हैं टेकिंग द गर्ल्स गारमेंट, कपड़े उठाता था लड़कियों के और बड़ी जल्दी से जो कदाबा ट्री जो है उसके ऊपर चढ़कर टहनियों पर बैठकर उनको देखता था तसल्ली से। अब वो जो बेचारी गोपियां होती थी, लड़कियां होती थी यंग, वो ठंड के अंदर शिवरिंग फ्रॉम द पेनफुल कोल्ड, उनको ठंड जो है वो बड़ी चुभती थी। तो उस ठंड के अंदर वो बेचारी कपकपाती थी, बाहर भी नहीं आ सकती थी क्योंकि नंगी थी। ठीक है, तो ऑल द यंग गर्ल्स रोज अप टू ऑफ द वाटर, अप आउट ऑफ द वाटर, कवरिंग देयर प्यूबिक एरिया विद देयर हैंड्स, अपनी अगली और पिछली गुफा को अपने हाथों से ढांपते हुए श्री कृष्णा की इस गंदी ठरकीबाजी हरकत के ऊपर वो निकलने के लिए आती थी। अब उनको निकलना पड़ता था, श्री कृष्णा उनके कपड़े लेकर भाग जाता था। अब ये एक सवाल है कि श्री कृष्णा कपड़े लेकर क्यों भागता था, ये तो हम आपसे भी पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसका राज जो है वो आगे फाश मैं करूंगा क्यों ये होता था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या थी, मजे की बात यह है कि जितनी गोपियों के साथ और जितनी महिलाओं के साथ श्री कृष्णा ने दमादम मस्त कलंदर किया है और सारा अंदर किया है, और छोड़ें बस क्या कुछ नहीं किया, वो जो महिलाएं थीं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो थी वो शादीशुदा थी। आप याद रखें, सनातन धर्म के अंदर दो किस्म की रासा मानी जाती है, एक है प्राक्या रासा और दूसरी है स्वाकिया रासा। अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वाकिया रासा, मैं मुझे याद जो पड़ रहा है। प्राक्या रासा का मतलब यह है कि आप ठुकाई भी करें और आपको बिल भी ना आए, समझ रहे हैं, ठुकाई भी करें और महीने बाद आपको बिल भी ना देना पड़े। मगर स्वाकिया रासा जो है इसके अंदर आपको शादी करनी पड़ती है, जारी बात आपको बिल देना पड़ता है। मगर श्री कृष्णा ने जितनी भी औरतों के साथ ताल्लुक कायम किया, डिंग डोंग किया, वो किसी ना किसी की पत्नी थी। इसीलिए टाइटल का नाम है प्राकिया रासा, किसी और की बीवी फंसा। तो प्राकिया रासा, बीवी फंसा, कोई कम सिद्धा इस श्री कृष्ण ने नहीं किया इन किताबों के अनुसार। ये मैं नहीं कहता लोगों, मैं नहीं कहता, तुम्हारी किताबें कहती हैं। और हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती, ये कौन कहता है, आपका लीडर यसूदी कुत्ती। तो हवाला पास हो तो गाली भी गाली नहीं होती। तो सुन ले जरा, एट दैट टाइम मेनी ऑफ द गोपीज वर मैरिड। जब श्री कृष्णा जी उनको रगड़ रहे थे उस वक्त गोपियां शादीशुदा थी।
All the gopis who wanted to have Krishna as their husband was already married. जितनी गोपियां श्री कृष्णा जी के साथ संभोग करती थी, गपा गप, धना धन, फटाफट तो टपा टप करती थी, वो सारी की सारी पहले ही शादीशुदा थी, मैरिड थी. Their attitude toward Krishna was that paramour love. इसीलिए उस रिश्ते को, उस लविंग अफेयर को कृष्णा के जो गोपीज के साथ था, कॉल्ड प्राकिया रसा. अ मैरिड मैन और अ वाइफ हु डिजायर्स अनदर वाइफ और हस्बैंड इज कॉल्ड प्राकिया रसा. तो प्राकिया रसा बेसिकली एक ऑप्शन दरवाजा खोला गया बीवी फंसाने का. तो प्राकिया रसा किसी और की बीवी फंसा. यही वजह है कि हिंदुस्तान में आपको कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाई देते हैं. हिंदुस्तान कह रहा हूं, हिंदुओं के अंदर, ठीक है, हिंदुओं के अंदर. उसकी वजह यही है, ये डिवोर्स नहीं देते, मगर इनको पता होता है कि इनकी बीवी का किसी और से चक्कर चल रहा है. बीवियों को पता होता है कि हस्बैंड का किसी और से चक्कर चल रहा है, मगर डिवोर्स नहीं देते. क्यों? प्राकिया रसा, किसी की बीवी फंसा. आगे चले तो श्री कृष्णा ये नहीं देखते थे कि ये बिल पहले, ये प्रॉपर्टी पहले किसी के नाम पे पोजेशन पे है. श्री कृष्णा कहते थे जनाब बस नबज चलनी चाहिए और लड़की की आवाज पतली होनी चाहिए, बाकी मैं कर लूंगा जो मैंने करना अपने हाथों से. तो श्री कृष्णा करते थे. श्री कृष्णा अगर काम हल्का रखते, हाथ हल्का रखते तो बात बनती थी. श्री कृष्णा फुल हैवी स्टाइल में, किंकी स्टाइल में करते थे. 365 डेज और 50 शेड्स ऑफ ग्रे शायद श्री कृष्णा को देखकर ही तैयार की गई थी, क्योंकि श्री कृष्णा का जो किंकी और हार्डकोर स्टाइल था, इसने गांव की सारी पतली, मोटी, ऊंची, लंबी, प्यारी, काली, कोजी सारी महिलाओं को फड़का कर रख दिया था और उनके चिथड़े उड़ा दिए थे और लीरो लीर कर दिया था. लीरो लीर. अब वो कैसे किया था? आपकी स्क्रीन के ऊपर. कृष्णा जो है गोपियों के बूब्स के ऊपर अपने नाखून के साथ निशान डाल देता था, ठीक है जी, और बड़े तरीके के साथ उनके साथ सेक्स करता था, जिसको मैं आगे डिटेल में बयान करूंगा. तो श्रीमद् भागवतम आपकी स्क्रीन के ऊपर है. इसका बुक 10 है, चैप्टर 29, और वर्स बनेगी, टेक्स्ट बनेगा 45 से 46. संस्कृत के अंदर राइट साइड टॉप पे आपको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है थर्ड लास्ट लाइन को, स्तन लभाना. स्तन लभाना तो लुभाना से निकला है, लुभाना. तो स्तन लुभाना, बूब्स के साथ ड्रामेबाजी करना, बूब के साथ गुलू गुलू करना, बूब के साथ झोल झाल करना, बूब के साथ नौटंकी करना, बूब को दबाकर उसके साथ जो करना आपकी स्क्रीन के ऊपर. तो श्री कृष्णा वेंट विद द गोपीज टू द बैंक ऑफ द यमुना. यमुना के किनारे, मैं भी कहूं यमुना में गंद क्यों पड़ता है जी, तो यमुना में श्री कृष्णा गोपियों के साथ निकल गए. देयर कृष्णा थ्रू हिज आर्म्स अराउंड द गोपीज एंड एम्ब्रेस्ड देम. उधर जंगल में मंगल और धनाधन दंगल करने के लिए श्री कृष्णा जी ने अपनी खुली बाहों में उन गोपियों को दबोच लिया. याद रखें यहाँ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, गोपी नहीं गोपीज. संस्कृत के अंदर भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है. तो श्री कृष्णा बाहें खोलकर एक साथ सारी रात धनाधन बारात और जनाब क्या कहें, टपाटप, ठीक है जी, टपाटप. नीचे से मैसेज आ गया, टपाटप, ठीक हो गया. अच्छा, तो क्या कहते हैं जी, उसको पकड़ लेते थे. He aroused Cupid in the beautiful young ladies on Vraja by touching their hands. उनके हाथ को पकड़ते थे. Their hands, hair, उनके बालों को. Thighs, मोटे मोटे पट, हैं जी, मोटे मोटे पट, thighs, ओए होए होए, उनको तो बोझ लेते थे. आगे बेल्ट्स, उनकी जो कमर है, ये लव हैंडल्स जो होते हैं जनाब, यहां से पकड़ के श्री कृष्णा जनाब उनको पकड़ के दबोच लेते थे. एंड ब्रेस्ट, और उनके मोटे मोटे जो ब्रेस्ट्स हैं वो. ये मैं मोटे मोटे अपनी तरफ से क्यों ऐड कर रहा हूं, इनकी जितनी औरतें आपको पता है यहां दिखाई गई हैं, सारों के मोटे ही होते हैं, पतली कोई भी नहीं होती. चाहे वो सीता देख लो, उसके मोटे मोटे उठे हुए गोल मटोल हैं जी, पता नहीं क्या उसके साथ किया इन्होंने. अब देख लें आप, पुटाना के भी पुट के बड़े कर दिए. अभी आपके सामने ब्रेस्ट. बाय प्लेफुली स्क्रैचिंग देम विद हिज फिंगर नेल्स, उनके साथ ऐसे गोल गोल ऐसे जनाब घुमा के बूब्स के ऊपर ऐसे नाखून को उसके ऊपर स्क्रैच करता था, वो निशान डाल देता था. जैसे जो आपको पता है वो टेरिटरी होती है ना, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पे कुत्ता होता है. कुत्ता जो है वो खंबे के पास जाकर पेशाब करता है, पहले एक चौक के पास पेशाब करता है, फिर दूसरे खंबे के पास जाकर पेशाब करता है. वो पता है क्यों पेशाब करता है? वो इसलिए पेशाब करता है, उसको पता मेरी टेरिटरी है. श्री कृष्णा भी बिल्कुल इसी तरह पर तमाम गांव की औरतों के बूब्स पर निशान डालते थे, हैं जी, वो बूब्स के निशान डालते, उसके नाखून से निशान डाल देते थे. तो उससे वो टेरिटोरियल एक श्री कृष्णा का मार्क बन जाता था कि ये औरत मैंने भुगताई हुई है. यानी नंबर लगाते थे ना, मतलब कोई औरत बच तो नहीं गई. अगर श्री कृष्णा ने चेक करना होता था, उसके बूब देखते थे, अगर निशान लगे हुए हैं तो श्री कृष्णा को पता चल जाता है इसको मैंने पेल दिया हुआ है. और जिसके नहीं लगा हुआ तो श्री कृष्णा को पता चल जाता था कि इसको अभी मैंने नहीं पेला, इसको अब मैं पेलूंगा तसल्ली से. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. हाय 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 हाय, दुखी कहानी, दुखी कहानी, दुखी कहानी. राधा, क्या हुआ तेरा वादा? राधा, क्या हुआ तेरा वादा? मेरा डिंग डोंग का है इरादा. तो श्री कृष्णा जी ने राधा को जब दूर से पुकारा, क्या हुआ तेरा वादा, मेरा डिंग डोंग का है इरादा.
अब राधा क्या करे? राधा